नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसु ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का काम थोड़ा बहुत निपटा के मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। बेटी मेरी नींद में थी, लेकिन उसको उठा के मैं ले आई हूँ, क्योंकि लौटने में ना लेट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि बस कभी लेट आती, कभी लिफ्ट जाम होती, तो मैं ले जाती हूँ। इधर मैं आ गई थी बेटी को दूध दे के किचन में, और इधर मैंने लगा दिया है मेथी और जीरे का तड़का। जीरा, राई और मेथी, साथ में थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। अदरक लहसुन मिर्चे का तड़का लगा दिया। आप अगर लहसुन इस टाइम नहीं यूज़ कर रहे तो टोटल स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मैंने तड़के में डाल दी हल्दी। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी कद्दू, और उसके बाद कद्दू को अच्छे से इसमें मिक्स कर दो तड़के में। चलाने के बाद इसमें डाल दीजिएगा थोड़ा सा नमक। थोड़ी देर ढकने के बाद नमक डाल रही हूँ। उधर मैं रखी हूँ, दाल पक रहा है और दाल पक गया है। इधर मैं फिर से सब्जी को चलाऊंगी। तो देखिए, अच्छे से ये मिक्स हो गई है, सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक। नमक डाल देने से ये अच्छे से गल जाएगा। और कद्दू, लौकी और तोरई, ये सब चीज़ें तो खुद भी पानी छोड़ दे, तो एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं। इसको आप स्लो करके रख देना अच्छे से। तो ये धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पानी छोड़ देगा। देखिए, सॉफ्ट होने लगा है। तो इसको थोड़ी देर और ढक के रखेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा पीटूंगी मैं। देखिए, अब ये पिटने लगा है, मतलब सॉरी, सॉफ्ट हो गया है। इधर अच्छे से इसको पीटने के बाद मैंने चीनी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा डाल दिया है अमचूर। इससे चटपटा खट्टा मीठा स्वाद आता है, बहुत टेस्टी बनता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक दीजिएगा। इसके बाद देखिए, दाल हो गई है। दाल का तड़का मैं लगा रही हूँ, जिसमें मैं डाल दूँगी जीरा और लहसुन, अदरक, मिर्चा। क्योंकि मैंने टमाटर दाल में ही डाल दिया था, तो सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी। इधर देखिए, मेरी सब्जी लगभग हो गई है रेडी। मैं एक बार इसको और चलाऊंगी। थोड़ा थोड़ा नीचे से पकने लगी। इसी स्टेज पे आप इसको बंद कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाओगे तो ये जलने लगेगा। और थोड़ा सा ऐसे ही रहने देना चाहिए, ज़्यादा सूखा नहीं इसको करना, बहुत टेस्टी आता है। उधर मेरा तड़का भी हो गया तैयार। दाल में लगाने के बाद चावल चढ़ा दिया है। और देखिए, दाल भी मेरी हो गई रेडी। अब मैं बेटी को स्कूल से लेके जा रही हूँ, लेके आऊँगी। फिर दोपहर का सारा काम निपटा के, मैंने बताया था आज मैं स्पेशल टॉपिक की बात करूँगी। तो देखिए, नमस्ते दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? मैं हूँ पूर्णिमा, आप देख रहे हैं पूर्णिमा केसु ब्लॉग्स। तो मैंने सोचा ना, खाना पकाना तो रोज़ चलता ही रहेगा, वो तो लाइफ का एक पार्ट है हम लोग के। तो आज कुछ ऐसी बातें कर ली जाए जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है, इस टाइम पितृपक्ष चल रहा है, और ये पितृपक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। 15 दिन ऐसे होते हैं ना, कि कहते हैं कि इस पितृपक्ष में 15 दिन के लिए जो हमारे पितृ होते हैं वो आते हैं हमसे मिलने। मतलब हमसे मिलने नहीं, मतलब वो आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो पितृलोक से धरती पे आते हैं इस 15 दिन के लिए। तो इस 15 दिन के लिए बहुत महत्व होता है कि आप इस 15 दिन में उनके लिए उनकी तिथि और के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म ये सब करिए। और विधि पूर्वक करेंगे तो ज़रूर हमारे पितृ हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं। हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो हर मनुष्य से बहुत सारी गलतियां जाने में अनजाने में हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इससे हमारे पितृ संतुष्ट नहीं होते, तो हमारे पास ये मौका होता है कि हम अपने पितरों को संतुष्ट करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। क्योंकि ये जो कहते हैं पितृदोष, ये सच में होता है पितृदोष, और इससे ना बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो मैं आज ना बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि क्या करनी चाहिए, जो आपको ना मतलब नॉर्मल पंडित भी नहीं बताएंगे, आपको उस कर्म कांड वो करवाएंगे। उतनी जानकारी मुझे नहीं है, पर जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर कल इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें बताऊंगी कि दान तो करना चाहिए। तो सबको पता है कि पितृपक्ष में दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, कि ये कराना, मतलब बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल सबको पता होती हैं, पर किस सही विधि से करानी चाहिए ये चीज़ें नहीं पता होती। और क्या दान करना चाहिए क्या नहीं, इसमें क्या होता है पितृपक्ष में, ये खास होता है ना कि आप सारी चीज़ों का दान नहीं कर सकते हो। कुछ खास ऐसी चीज़ें जिसको बिल्कुल भी दान नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं, और बाकी आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बोला जाता है ना कि हमारी पूजा सुबह और शाम करनी चाहिए, पर पितृपक्ष के लिए ये स्पेशल होता है कि पितृपक्ष में ना हमें दोपहर में पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसके नीचे दीपक जलाइए। और इससे ना हमें पितृदोष से भी बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है, और हमारे पितृ की आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए।
और दूसरी चीज़ ये होती है ना कि इस टाइम आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान पुण्य करें, जीव जंतुओं को खाना पीना खिलाएं और कौवे को अन्न ज़रूर खिलाना चाहिए। आप ये श्योर करिए कि आप ऐसी जगह पे रख के आएँ जहाँ कौवा आके अन्न को ग्रहण करे। इससे ना हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। और इस टाइम पे हमें पशु पक्षियों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस टाइम हमारे पितृ पशु पक्षी के रूप में ही आते हैं हमसे अपना आदर भाव करवाने। मतलब ऐसा कहा जाता है, जितनी हमें जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई गलती होगी तो ज़रूर माफ़ करिएगा। और तीसरी बात ये है कि आप ना पूर्वजों की फ़ोटो को हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं, किसी और दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हमें नहीं जानकारी होती तो हम किसी भी दिशा में लगा देते हैं, लेकिन हमेशा हमारे पूर्वज की फ़ोटो, बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा तो हम वहाँ कंटिन्यू करती हूँ मैं अपनी बात को कि पूर्वजों की फ़ोटो ना हमेशा दक्षिण में लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को ना यमलोक की दिशा माना जाता है। और प्रतिदिन उस फोटो को साफ करके उस पे फूल का माला चढ़ा लीजिए। आपके पास जैसी शक्ति हो, ज़रूरी नहीं आप बहुत महंगे महंगे माला फूल लाओ। जैसी आपके पास शक्ति नहीं है तो 2 ताज़े फूल अर्पित करके उनसे अपनी जाने अनजाने की हुई गलतियों के लिए, भूल चूक की क्षमा मांगिए। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, हमारे परिवार ही हैं, वो हमें ज़रूर क्षमा करते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और ना हमें पीपल के नीचे दूध में काला तिल डाल के ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ खुश होते हैं। और अक्षत फूल अर्पित करें और उनसे अपनी क्षमा याचना करें, उनसे बोलें कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे आप जीवित थे, हमें अपना आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद देते थे, वैसे हमें आप जहाँ हैं वहाँ से हम अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और पितृपक्ष के टाइम ना, शाम के टाइम जब शाम होने लगती है, सूर्यास्त के टाइम, दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाइए। इससे कहते हैं ना कि पितरों की आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और हमारे जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, हमारे मतलब जैसे हमारा कोई काम नहीं हो रहा, नौकरी चाकरी, शादी विवाह, संतान, किसी भी तरह की कोई बाधा होती है उससे ज़रूर मुक्ति मिलती है। तो वैसे भी शाम को हम दीपक अपने घर के बाहर जलाते ही हैं, पर पितृपक्ष में अपने दरवाजे के पास दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जरूर जलाएं। इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और सबसे ख़ास बात ये होती ना कि वैसे क्या होता है, कभी कभी रोटी या कुछ भी खाना बच जाता, बच्चे छोड़ देते हैं या फिर जूठा हम लोग दे देते हैं जानवरों को। पर इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इस टाइम अपना जूठा या घर का बचा हुआ भोजन बिल्कुल भी जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम कहते हैं हमारे पूर्वज इन्हीं के रूप में हमारा दिए हुए भोग को ग्रहण करते हैं। और सबसे लास्ट बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप कुछ भी मतलब आपके ऊपर फिर भी पितृदोष, अगर आपकी कुंडली में कोई पंडित बताता या ऐसा लगता है कि आपको है, तो हमें प्रत्येक अमावस्या को, मतलब जो नॉर्मल डेज होते हैं इसमें जब अमावस्या आती है ना, तो उस अमावस्या को हमें दान पुण्य ये ज़रूर करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इससे भी हमारा पितृदोष दूर होता है। तो इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें और आपको बताएंगे कि क्या हमें दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखना और बहुत सारा प्यार देना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।